जय मसीह की। प्रभु में आप सब आशीषित है, क्योंकि आप उसके चुने हुए बच्चे हैं। आप उसकी पवित्र प्रजा है, इसलिए वो आप पर निगरानी करता है। आप पर उसकी नजर है और वो आपको आशीषित करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबके जीवनों में कार्य करता है, परंतु बहुत बार हमें ही लगता है कि मेरे जीवन में कुछ तो कमी है। कोई तो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, या कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारी बातें हमारे मन में होती रहती है मेरे प्रियो। तो आज हम वचन देखेंगे, परंतु उसके पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आप जीवित है, सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। आज आपकी उपस्थिति से हर एक से भर दो प्रभु। आपके वचन के द्वारा प्रभु हर एक से बात करो प्रभु। हर एक का जीवन प्रभु अपने पवित्र हाथ में ले लो प्रभु। आज जो कोई प्रभु जी यहाँ पर बैठे, वो जो निराश है, जो बेसहारा है, जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जो कोई रिजेक्शन से गुजर रहे प्रभु जी, आज हर एक के ऊपर आपका पवित्र अनुग्रह आने दो प्रभु। और आज हर एक को छुओ प्रभु, और हर एक से मेरे जीवित एक सच्चे खुदा आपके पवित्र कलाम के द्वारा उनसे बात करो मेरे जीवित एक खुदा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। ईमान ईमान। परमेश्वर के जो बच्चे हैं, उनके खिलाफ कोई हथियार नहीं है कि जो उनके ऊपर हावी हो जाए, जो उनका घात करे, जो उनका नाश करे, या जो उनको गहरी खाई में डाल दे। ऐसे कोई हथियार नहीं है। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने ऐसे कोई हथियार ही नहीं बनाए कि जो तुम्हारे जीवन में वो सफल नहीं होगा। ऐसा कुछ भी हथियार रहने दो, कुछ भी रहने दो, परंतु ऐसी कोई बातें नहीं है कि जो तुम्हारे खिलाफ काम करेगी। कोई भी शत्रु उसके चुने हुए लोगों के विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकता। कोई भी शत्रु, वो चाहे शैतान है, किसी इंसान के द्वारा शैतान हमें तंग करता है, तकलीफ देता है, दर्द देता है, दुख में डालता है। हमें कभी कभी डॉक्टर्स रिपोर्ट्स बताते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। परंतु आज परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, यह मेरा जीवित खुदा आपसे बात कर रहा है कि कोई भी शत्रु शत्रु सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि अ, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, पर जो शैतान है उसके साथ हमारा युद्ध है। तो ऐसा कोई शत्रु नहीं है कि उसके चुने हुए लोगों के विरुद्ध वो प्रबल होता है, स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। वो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, तुम्हें मार डालने की कोशिश करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा कोई हथियार नहीं कि जो तुम्हारे ऊपर चलाया जाएगा या तुम्हारे ऊपर वो सफल हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आइए मेरे प्रियो, इसके लिए वचन देखते हैं। यशायाह की किताब, उसका 54वां अध्याय और 17वीं आयत को हम देखेंगे। आइजिया 54 वर्स 17। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा ये दासों का यहोवा के दासों का यही भाग है, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहराएंगे। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने भी हथियारे जो तेरे लिए बनाए जाएगा, क्योंकि एक लोहार जो रहता है, वो लोहे से हथियार बनाता है। वो आग की भट्टी में, धधकती हुई आग में वो लोहा डालकर उस वो अपने लिए एक हथियार बनाता है। वो चाहे चाकू रहने दो, तलवार रहने दो, बाण रहने दो, जो कुछ भी वो हथियार बनाता है, तो वो लोहे लोहे को उस धधकती आग में डालकर उसको वो बनाता है मेरे प्रो। वह हथियार
मेरी परमेश्वर कहता है कि वो हथियार मेरे ही ओर से बनाया गया है। लोहार को मैंने ही ज्ञान दिया है कि ये इस रीति से हथियार बनाए। तो वो मेरे ही कारण, मेरी वजह से परमेश्वर कहता है कि ये हथियार मैंने उसको बनाने दिया है। तो वह हथियार मेरी ही ओर से बनाया गया है, उजाड़ने के लिए और नाश करने वाला सर्व बनाया है, नाश करने वाला। तो जो लोहार है जिसने वो हथियार बनाया है, तो प्रभु कहता है वो उजाड़ने के लिए तुम्हारे लाइफ को, जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध है, तो परमेश्वर कहता है कि वो हथियार मैंने ही बनाए हैं। वो और नाश करने वाला भी बनाया है। वो जो हथियार बनाता है, तो वो हथियार से नाश करने वाला भी मैंने बनाया। तो इसलिए वो जो शत्रु है, तो परमेश्वर इसलिए कहता है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए वो तेरे खिलाफ काम ना करेंगे या तेरे विरुद्ध में वो सफल ना होंगे, क्योंकि लोहार तो बनाता है, मैंने वो उसको बनाने को सिखाया है और वो नाश करने के लिए और उसको उसने वो बनाया है। परंतु परमेश्वर कहता है कि देखो, एक चाकू रहता है कि उसका इस्तेमाल हम सब्जी काटने को करते हैं, चिकन मटन काटने को करते हैं, और वही चाकू से लोग एक दूसरे का खून भी करते हैं। यानी नाश करने वाले को भी परमेश्वर ने बनाया है, नाश करने के लिए हथियार भी परमेश्वर ने बनाए हैं। ये सब प्रभु कहता है कि मैंने बनाया है, पर तेरे खिलाफ वो काम नहीं करेंगे। भले वो नाश करने वाला तेरे सामने खड़ा रहेगा, वो तेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, वो तेरे दिल दिमाग पर हमला करने की कोशिश करेगा, परंतु परमेश्वर कहता है हथियार भले मैंने बनाए, नाश करने वाले भी मैंने वो खड़े किए, पर वो जो तेरे बच्चे, परमेश्वर के बच्चे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु कहता है कि वो हथियार तेरे ऊपर कभी सफल नहीं होंगे। हमें लगता है सिर्फ चाकू, तलवार, बाण या रिवॉल्वर से हम खून कर सकते हैं, मार सकते, नहीं मेरे प्रभु, यही हथियार नहीं है। परंतु ऐसे भी हथियार है कि जो हमारे दिल पर चोट लगाते हैं, ऐसे भी हथियार है कि जो हमें नाराज करके हमें नहीं नीचे बिठाने की कोशिश भी करते हैं। तो हथियार अलग अलग तरह के मेरे प्रियो, भौतिक हथियार है, आत्मिक हथियार है। तो हथियार अलग अलग तरह के हैं मेरे प्रियो। तो फिर भी परमेश्वर कहता है कि तेरे हानि के लिए मैंने नहीं वो हथियार बनाए, क्योंकि तू जो मुझ पर विश्वास करता है, तूने मेरी ओर ध्यान दिया है और मैं तुझसे प्रेम करता हूं। इसलिए मेरे प्रभु, अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, कोई भी तुम्हें तंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो हथियार चाकू तलवार ही नहीं है, परंतु जो शब्दों से बोला गया हथियार है, वो भी इंसान को अंदर से काट डालता है, अपने हृदय को वो छिन्न विच्छिन्न कर देता है। प्रभु कहता है ऐसे लोग मैं तेरे सामने कभी खड़े नहीं रहने दूंगा। ये परमेश्वर की वाणी है। आगे वचन में लिखा है, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, यानी जितने लोग, यानी लोगों के मुंह में जुबान है ना, जीभे, जितने जीभे तेरे साथ उठेंगे, तुझ पर उठेंगे, परंतु परमेश्वर कहता है वो तुझ पर नालिश न कर सकेंगे, यानी वो तेरे ऊपर हावी नहीं हो सकेंगे, वो तुझे हरा नहीं सकेंगे। ये परमेश्वर की वाणी है। न सबों से और उन सबों से तू जीत जाएगा। जितने जीप तेरे खिलाफ आज बोल रही है, जो झूठे गवाही तेरे खिलाफ दे रहे, जो तेरे बारे में, तेरे कैरेक्टर के बारे में, तेरे काम के विरुद्ध में, तेरे गर्भ के विरुद्ध में, तेरे प्रोग्रेस के विरुद्ध में, तेरे शादी के खिलाफ जितने भी जीभे आज उठी है, परंतु मेरा जीवित खुदा आज कह रहा है कि वो कोई जीभे, कितने भी जीभे तेरे ऊपर उठी है, पर वो कोई नालिश नहीं होंगे तेरे ऊपर, वो तेरे ऊपर जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और प्रभु कहता है कि भले लोहार कितने भी हथियार क्यों न बनाए, मैंने उसको ज्ञान दिया है, मैंने वो नाश करने वालों को भी खड़ा किया है, पर वो तुझ पर हावी नहीं होंगे, वो तेरी जान कभी ले नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मेरे मेरे जीवित खुदा। उन सबों से तू जीत पाएगा। हालेलुया। कितने भी लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है,
प्लानिंग प्लॉटिंग की है, तुम्हें हराने की कोशिश की है, तूने तुम लोगों को जीवन से हारने के लिए उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र रचाए हैं। परंतु प्रभु कहता है उन सबों के सामने मैं तुझे खड़ा करूंगा और उन सबों से तू जीत जाएगा। वो आज तुम ऐसे हालातों से गुजर रहे कि तुम्हें लग रहा है कि मेरा कोई ठिकाना नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, मुझे सबने छोड़ दिया है। हालेलुया। परंतु जीवित खुदा कहता है कि उन सबों के सामने तू जीत जाएगा। वो लोग एक बार तुम्हारे प्रोग्रेस को, तुम्हारे उन्नति को देखकर वो दांतों तले उंगलियां दबाएंगे कि अरे जिसको हमने रिजेक्ट किया, जिसको हमने रिजेक्शन दिया, इसको हमने नफरत दी, इसके खिलाफ हमने बातें की, प्लॉटिंग की, पर यही लोग आज खड़े हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह, और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करना चाहता है मेरे प्रियो। तो फिर भी परमेश्वर कहता है कि वो हथियार तुम्हारे ऊपर कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। अभी ये हथियार क्या है? किस हथियार के बारे में परमेश्वर कहता है? लोहार तो हथियार बनाता है, परंतु हमारा जीवित परमेश्वर किस हथियार के बारे में बात कर रहा है? वो हथियार भौतिक है और दूसरे वो हथियार आत्मिक है। आत्मिक जीवन पर भी मेरे प्रियो बहुत लोगों की वजह से, सिचुएशन की वजह से, सरकमस्टेंसेस की वजह से हम परमेश्वर से कभी कभी कट जाते हैं। हम अगर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है तो वो आत्मा पर हल्ला करता है शैतान, और उसका वही हथियार है कि वो हमें डिप्रेशन में डालता है, निराशा में डालता है। तुम्हें वो बताता है कि तुम प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे, कई कई समय परमेश्वर के संग बिता रहे, फिर भी देख तेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, देख तुझे जॉब नहीं मिल रही, तेरी शादी नहीं हो रही, तेरे बच्चे नहीं हो रहे, लोग तेरे खिलाफ है, तो आजा मेरे पास। वो हमें परमेश्वर से काट डालना चाहता है। उसकी फेलोशिप, उसकी संगति, उसके प्रार्थना आराधना से वो हमें जुदा करना चाहता है। ये आत्मिक हथियार है मेरे प्रियो। और यही शैतान परमेश्वर जो हथियार के बारे में बोल रहा है, वो तो एक तो भौतिक है, जैसे चाकू छुरे या उन भौतिक हथियारों के बारे में भी बोल रहा है परमेश्वर, और आत्मिक हथियार के बारे में भी यहाँ कहा गया है। तो भौतिक हथियार क्या है जो हमारे मन में डिप्रेशन लाता है, निराशा लाता है? वो भौतिक हथियार क्या है? वो है गरीबी मेरे प्रो, वो है कर्जों की प्रॉब्लम, और फिर हम देखते हैं कि बीमारियां, ऐसी सारी बीमारियां, या डॉक्टर तुम्हें निगेटिव बातें बोलते रहते हैं कि तुम्हारा ये खराब हुआ है, तुम्हारा किडनी फेल हो चुका है, तुम्हारा हार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा है, तुम्हारे यूट्रस में गड़बड़ी है, ये है वो है। तो वो बीमारियों के बारे में वो हमें कभी कभी बोलते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। और यही शैतान का हथियार है कि वो हमारे दिल दिमाग पर, हमारे मस्तिष्क पर वो हमला करना चाहता है मेरे प्रियो। वो भौतिक हथियार है मेरे प्रियो कि जो हमारे मन पे करता है। फिर एक तो दूसरा हथियार है निंदा करना, तीसरा हथियार है षड्यंत्र, और चौथा हथियार है कर्ज। और कर्जों की वजह से हम परमेश्वर से जुदा होते, क्योंकि दिन रात हम मेहनत करते ताकि हम कर्जों से आजाद हो जाए। तो ये भौतिक हथियार है मेरे प्रियो कि जो हथियार हमारे दिमाग पर असर करते, हमारे भौतिक जीवन पर असर करते हैं। तो वो हथियार क्या क्या है मेरे प्रियो? कर्जे है, निंदा है, षड्यंत्र है, बीमारियां हैं, और गरीबी है मेरे प्रियो। तो ये सब बातों की वजह से ये भौतिक हथियार है, और वह तुम्हारे ऊपर लोग आरोप जो लगाते हैं, तो वो आरोप लगाने वाली जीभ का न्याय परमेश्वर के द्वारा होगा। तुम्हें शांत बैठना है, उसके ऊपर भरोसा करना है, हमें जवाब नहीं देना है। जो तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे, षड्यंत्र रच रहे, निंदा कर रहे, परंतु हमें परमेश्वर का इंतजार करना है, क्योंकि परमेश्वर वचन क्या कहता है? हमने क्या पढ़ा यशाया 54 और 17वीं आयत में कि कोई भी हथियार तुम्हारे खिलाफ सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे, यहोवा उन सबों को तू जीत जाएगा। जितने जीभे तेरे विरुद्ध में बोलेंगे, जितनी बातें तेरे ऊपर होंगी, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे, उन सबों पर
तू जीत जाएगा। ये परमेश्वर का वाणी है आपके लिए और मेरे लिए। आज जो भी हालातों से हम जा रहे, परंतु जो भी हथियार आज तुम्हारे फैमिली के विरुद्ध, तुम्हारे चंगाई के लिए, तुम्हारे शरीर के विरुद्ध, तुम्हारे आत्मा के विरुद्ध, तुम्हारे प्रोग्रेस, तुम्हारे जॉब के लिए, तुम्हारे पेमेंट अच्छे बढ़ोतरी के लिए, अप्रेजल के लिए, जो भी लोगों ने आज तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचा हुआ है वो शैतान के द्वारा है। शैतान तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, परंतु मेरा जीवित है खुदा, उसका ये पवित्र वचन है कि जितने लोग मुद्दे होकर तेरे ऊपर नालिश करेंगे, उन सबों पर तो जीत जाएगा। आज परमेश्वर की ये वाणी है। आज परमेश्वर पर अगर तुम विश्वास करोगे, प्रभु तुम्हें बहुत ऐसे खड़ा करेगा, तुम्हें उन सब लोगों के सामने खड़ा करेगा। और वह यहोवा के दासों का यही भाग है। जो यहोवा के दास है, कौन है यहोवा के दास? जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके बारे में सुसमाचार देते हैं, जो बातचीत करते समय भी प्रभु का नाम लेते हैं। उन सबों पर जिन्होंने परमेश्वर ने चुनकर अलग किया है, उन सबों के लिए परमेश्वर की यह वाणी है, उनका ये भाग है कि चाहे चाहे कितने भी उनके खिलाफ बातें होंगे, परंतु परमेश्वर जितने भी लोग मुद्दे होकर तुम्हारे ऊपर नालिश करेंगे, उन सबों के ऊपर प्रभु तुम्हें जीत दिलाएगा। प्रभु तुम्हें जिता कर रहेगा। प्रभु तुम्हें वो तुम्हें कॉन्कर बनाएगा और वो तुम्हें आशीषित करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है। कोई भी बीमारी तुम्हें मारने के लिए आएगी, कोई भी बीमारी जो तुम्हें जैसे बड़े बड़े बीमारियां जब रिपोर्ट्स आते हैं वो तुम्हें मारने के लिए आएगी, पर यीशु मसीह के लहू से उसे गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किल हालात तुम्हारे जीवन में है, वो जब तुम्हारे जीवन में आते हैं, तो जब तुम परमेश्वर के पवित्र लहू का बाड़ा हम तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे फैमिली के लिए, अपने आप के लिए वो बाड़े में रहते हैं, तो उन बीमारियों को, उन परिस्थितियों को, उन बुरे हालातों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से गुजरना पड़ेगा। फिर वो हमारे ऊपर अटैक करेगी। ऐसे वो हमारे ऊपर अटैक कभी नहीं कर सकती, जबकि हम भोर को उठकर परमेश्वर के लहू का बाड़ा हमारे इर्द गिर्द डालते हैं, हमारे घर को लहू से ढकते थे, हमारे बच्चों को, हमारे पत्नी को, हमारे पति को, हमारे जॉब को, हमारे व्हीकल को, हमारे दिल दिमाग मस्तिष्क को, हर एक बात को परमेश्वर के बाड़े में रखते, तो परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित रखेगा। और जो शैतान ने तुम्हारे जीवन में कार्य करने की कोशिश की है, तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के लहू से निपटना पड़ेगा। अभी आत्मिक हथियार, वो आत्मिक हथियार क्या है? तो शैतान हमारे शांति को चुराने की कोशिश करता है, वो आत्मिक हथियार है। क्योंकि जब भी हमने भौतिक हथियार देखे नहीं क्या, बीमारी, गरीबी, कर्जे, वो निंदा, षड्यंत्र, ये सब बातें जो है वो हमारे दिल से शांति को चुरा लेती है। और जब हमारी शांति निकल जाती है, तो हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। और वो आत्मिक हथियार है शैतान का कि हमारे जीवन से शांति को निकाल दे। जब हमें शांति नहीं मिल रही है, तो तब हम झूठी शांति को ढूंढने की कोशिश करते, फिर गंदी आदतें, बुरी बातें हम उनमें एंजॉय करने लगते हैं, शराब पीना, गलत जगह पर जाना, क्योंकि हम शांति के खोज में हैं। जो परमेश्वर में हमें पहली शांति मिल रही थी, पर जबकि कर्जे पड़ते गए, गरीबी आती गई, बीमारियां आती गई, लोगों ने तुम्हें दबाया, तुम्हें ऊपर उठने नहीं दिया, तब उसका वाइस वर्सा होकर हम शांति की खोज में निकलकर बुरी आदतों में फंस जाते हैं। और ये शैतान का वेपन है जो तुम्हारे खिलाफ वो इस्तेमाल करना चाहता है कि वो तुम्हारी दिल से, दिमाग से, हृदय से वो शांति को चुराने की कोशिश करता है। जीवन के मुश्किलों में और तूफानों से जब तुम गुजरते हैं, वो तूफान तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं, और तुम्हें दबाने की स्थिति में जब होता है, तब ये वचन जो आज हम सीख रहे, यशायाह 54 उसका 17वां अध्याय, तो हमें उस वचन पर विश्वास करना है। और वचन हमें आत्मिक रीति से मजबूत करता है। जब भी तुम ऐसे हालातों में से जा रहे, तुम्हें कुछ
रास्ता सूझ नहीं रहा है, कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम्हारे मुसीबतों में और तूफान, जीवन के मुसीबतें और जीवन में जो तूफान आज तुम्हारे जीवन में चल रहे, तो तूफानों से दबने की स्थिति में जब है कि वो तूफान तुम्हें दबा रहे, वो परिस्थितियां तुम्हारे मन को, तुम्हारे हृदय को, हार्ट को दबाने की कोशिश कर रहे, तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे, वो तुम्हारे जीवन के हालात, मुश्किलें, मुसीबतें जब भी तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे, वो अंधियारे में तुम्हें डालने की कोशिश कर रहे मेरे प्रो, तो ऐसी स्थिति में ये वचन है जो हमें आत्मिक रीति से मजबूत करेगा। याद करो इन वचनों को मेरे प्रियो, मुंह जुबानी याद करो, तब ये वचन तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आत्मा में वो कार्य करेगा। परमेश्वर अपनी करुणा हमारे ऊपर, उनके ऊपर रखता है। परमेश्वर अपनी करुणा हमारे ऊपर डालता है और उसकी उपस्थिति हमें महसूस होती है। जब हम ऐसी स्थितियों में जा रहे, जीवन के तूफानों में उलझे पड़े हैं, मुसीबतों में है मेरे प्रियो, जब वचन को तुम पढ़ोगे, वचन पर विश्वास करोगे, तब तुम्हें परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति का अनुभव होगा। तुम महसूस करोगे कि ऐसे हालातों में मेरा जीवित खुदा मेरे संग है, ये तुम मेरे प्रियो महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी करुणा, उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर डाला है कि भले चारों तरफ से आज मुश्किल है, हालात खराब है, आंधियां है, तूफान तुम्हारे जीवन में चल रहे, परंतु परमेश्वर के वचन पर जब विश्वास करेंगे कि लोग मुद्दई होकर तुम्हारे ऊपर नालिश करेंगे, पर उन सबों के सामने तुम जीत पाओगे। ये परमेश्वर का आज प्रॉमिस है आपको। परमेश्वर तुम्हें अच्छी स्थिति में रखेगा, अच्छे पदार्थों से तुम्हें आशीषित करेगा, चंगाई से तुम्हें भरेगा, वो तुम्हारे हर कर्जों से तुम्हें आजाद करेगा, उत्तम जॉब से वो तुम्हें आशीषित करेगा, उत्तम बच्चे से वो तुम्हें आशीषित करेगा, उत्तम पत्नी से, पति से तुम्हें आशीषित करेगा। जितने लोग आज होंठ, उनके जुबान, जीभ तुम्हारे ऊपर खोल रहे हैं, तुम्हारे विरुद्ध में बोल रहे, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूं। जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, इस वचनों पर जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर क्या करता है, कौन सा आत्मिक हथियार लाता है, तो वो तुम्हें शांति से भरता है। जिन लोगों मुद्दई होकर तुम्हारे खिलाफ बातें किए, नालिश किए हैं, गंदी बातें तुम्हारे खिलाफ किए, प्रभु तुम्हें सम्मान देगा, तुम्हें शांति देगा, प्रभु तुम्हें सम्मान देगा और परमेश्वर तुम्हें दोबारा स्थापित करेगा। हालेलुया। ही विल रिस्टोर यू अगेन। वो तुम्हें दोबारा स्थापित करेगा। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे दिखाया है, तुम्हें दबाया है, चारों तरफ से तुम्हारे हार्ट पर, मन पर प्रेशर डाला है, परंतु आज प्रभु कहता है जी, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है तो मैं तुझे शांति दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो शांति मैं तुम्हें दूंगा, वो जग की तरह वो शांति नहीं है कि थोड़े समय के लिए, परंतु मैं तुम्हें शांति दूंगा वो सर्वकाल के लिए, इटर्नल है, अनंत काल की शांति मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुझे सम्मान दूंगा जहां पर तेरे लोगों ने बेइज्जती की है, प्रभु कहता है कि मैं तुझे सम्मान दूंगा। जिन जिभों ने तेरे लिए खिलाफ बातें की, उनके सामने मैं तुझे खड़ा करूंगा और उन लोगों के सामने मैं तुझे आशीषित करूंगा और परमेश्वर दोबारा तुमको रिस्टोर करेगा, बहुतायत से रिस्टोर करेगा, अद्भुत और महान रीति से खड़ा करेगा, जिसके बारे में तुमने भी नहीं सोचा था। परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ने वाला है। यशायाह जो 54 अध्याय हम देख रहे, उसके 13वां आयत क्या कहता है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। तेरे सब लड़के, लड़के यानी लड़के, लड़कियां, जेंट्स, लेडीज, सब, सबके लिए तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। यहोवा के सिखलाए हुए होंगे यानी गॉड विल गाइड यू, ही विल टीच यू, और वो उसके वचन वो तुम्हारे हृदय में डालेगा, वो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे लड़ना है, किस रीति से करना है,
कैसे अपनी शांति बनाए रखनी है, और वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और उनको बड़ी शांति मिलेगी। हालेलुया। आज तुम्हारे जीवन में मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, शांति तुम्हारे जीवन से चली गई है, परंतु आज प्रभु कहता है कि उसके लड़के यानी जो उसके विश्वासी लोग हैं, तो उनके जीवन में प्रभु कार्य करेगा और वह उनको बड़ी शांति देगा। जो इस्राएली लोग जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया था, तो परमेश्वर ने उन्हें राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा वह उनको बंधुआई में डालकर बेबीलोन वो सब इस्राएली लोग चले गए थे। परंतु आज प्रभु कहता है कि मैं उन सब लोगों को इकट्ठा करूंगा, जो बिछड़ गए थे उनको मैं इकट्ठा करूंगा। हमारे आत्मिक हथियार क्या है? वो हमारा आत्मिक हथियार प्रार्थना है मेरे प्रियो। हालेलुया। स्तुति आराधना है, उसके संग समय बिताना है, ये हमारा सबसे बड़ा वेपन है। भौतिक हथियार तो बहुत है, लोहार हथियार बनाता है, पर प्रभु कहते हैं वो तेरे ऊपर हानि नहीं होगा। और हमारा स्पिरिचुअल हथियार क्या है? हमारे आत्मिक हथियार प्रार्थना है, स्तुति आराधना है, फेलोशिप है, उसके संग समय बिताना है। तो कोई भी हथियार, चाहे भौतिक हो रहने दो, चाहे आत्मिक रहने दो, उसके खून से खरीदे गए बच्चों के विरुद्ध वो सफल नहीं होंगे। तुम क्या हो? उसके खून से खरीदे गए हुए उसके बच्चे हो मेरे प्यो। हमारी उम्र कितने भी रहने दो, पर हम उसके बच्चे हैं। तो वो हम बच्चे कैसे हैं? उसके खून के द्वारा मोल देकर खरीदे गए हुए उसके बच्चे हैं। तो हमारे ऊपर कोई हथियार काम नहीं करेगा और हमारे खिलाफ लगाए हुए न्यायपूर्ण आरोपों की निंदा की जाएगी। लोग कहेंगे कि अरे इनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए, प्रभु तुम्हारा न्याय करेगा। और लोग कहेंगे कि इनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, तो हमारे खिलाफ लगाए हुए न्यायपूर्ण आरोप के की निंदा की जाएंगी। लोग कहेंगे कि झूठा है, और वो न्याय परमेश्वर तुम्हें देगा। बदला लेना प्रभु कहता मेरा काम है, तुम बदला मत दो। लोग ही तुम्हारे लिए खड़े होंगे और वो कहेंगे कि ये आरोप झूठे हैं, इनके ऊपर बदला लेना मेरा काम है और मैं बदला चुकाऊंगा। ये परमेश्वर का आज प्रॉमिस है। तो तुझे हरने के लिए जितने भी हथियार बनाए गए, वो तुम्हारे ऊपर कभी सफल नहीं होंगे। आज मेरे प्रियो, आज अगर तुम ऐसे हालातों से गुजर रहे, अगर इन मुश्किलों में से तुम जा रहे, पर विश्वास करो, मेरा जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके संग है, वो मेरे संग है। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आज प्रभु ने आपको आत्मिक हथियार दिया है, उसको इस्तेमाल करो, प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो, प्रभु में समय बिताओ, वो आपको आशीषित करेगा। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आज जितने भी लोग बुरे हालातों से गुजर रहे, मुश्किलों से गुजर रहे, बीमारियों से जूझ रहे, मेरे प्रभु आज उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु। प्रभु आप उनको उनके ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह आने दो प्रभु। आप उनके ऊपर दया करो, आप दया करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। और उनके जो भी मन की शांति वो निकल गई है प्रभु। आज दुआ करती हो प्रभु कि आपके पवित्र लहू के बाड़े के अंदर उनको मैं रखती हूँ प्रभु। और प्रभु उनके मन में आपकी पवित्र शांति आने दो प्रभु। जो टूट चुके हैं प्रभु, जिन्होंने उनके ऊपर निंदा की है, षड्यंत्र रचाए, बीमारी की वजह से शरीर बता रहा है, रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकती है, परंतु जीवित परमेश्वर कहता है कि सब हालातों में मैं तेरे संग हूँ। इतना ही नहीं, पर मैं तुझे लहू से मैंने खरीदा है, इसलिए जो कोई हथियार तेरे खिलाफ बने हैं, जो भौतिक हथियार है, आत्मिक हथियार है, वो कभी सफल नहीं होंगे। हालेलुया। आज जितने लोग बीमार है, जीवित खुदा आज उनके जीवन में कार्य करो। पथरी की बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, एथराइटिस के पेशेंट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके जीवन में अपनी शांति उंडलने को तैयार है, हमें बस रिसीव करना है मेरे बेटे बेटियों,
कि आप पवित्र आत्मा से भर जाओ मेरे प्रियो। और प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, आपके हार्ट को वो नया करने जा रहा है। प्रभु आपके एथलेटिक्स से की बीमारी से आजाद करने जा रहा है। प्रभु के नाम को धन्यवाद दो, प्रभु के नाम की महिमा करो, क्योंकि वो जीवित है, परमेश्वर है। और वो आज इसी वक्त आपके हर शत्रुओं से आपको आजाद कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, वो आपको शांति दे रहा है, वो आपको रिस्टोर कर रहा है, और वो आपको सम्मान और इज्जत देने जा रहा है। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। आज जिनके भी बच्चे नहीं प्रभु, वो गर्भ को मैं आपके पवित्र बाड़े में रखती हूँ प्रभु, लहू के बाड़े में रखती हूँ। वो गर्भ को खोलते हो आज यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करती हूँ कि वो लड़कियां प्रेग्नेंट है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु प्रभु रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहने दो, पर आप कार्य करने वाले परमेश्वर है। हर एक हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक पिकॉस की समस्या को जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनको भी अच्छे जॉब से प्रभु जॉब के लिए दुआ कर रहे हैं, उन्हें अच्छे जॉब से, अच्छे पति से, अच्छे पत्नी से आशीषित करो। आपके पवित्र भंडार से प्रभु उनके लिए नई पोस्ट को खोल दो प्रभु, और उन्हें उनके सोच समझ के परे अच्छे जॉब और अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पवित्र पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेकर अंत तक बनी रहे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।